बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख मुदर्रिस मिडिल स्कूल नारबाबा एजुकेशन जोन मावर। इस वक्त मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को नोबल इनाम की कहानी का अगला हिस्सा पढ़ाऊँगा। कल हमने पढ़ा था कि एल्फ्रेड नोबल जो थे, इनके वालिद तिजारत करते थे और उनका दिवालिया निकल गया। अगरचे वो काफ़ी पढ़े लिखे और ज़हीन थे, लेकिन तिजारत का कोई तजुर्बा इन्हें न था, जिसकी वजह से वो अपनी रही सही पूंजी, जो असली पूंजी थी इनकी, उससे भी हाथ धो बैठी। जब एल्फ्रेड नोबल की उम्र 9 बरस थी तो इनके वालिदैन ने तर्क वतन किया और वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल खिलाफा था, लेकिन एल्फ्रेड नोबल के घर वालों की माली हालत काफ़ी खस्ता थी, इसलिए वो इसको स्कूल न भेज सके और काफ़ी दिनों घर पर ही उसकी तालीम दी। लेकिन जब उनके माली हालत थोड़ा सुधर गई, ठीक हो गई, तो उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेज दिया। इस बाहर भेजने के दौरान उन्होंने यूरोप का सफ़र भी किया और कई वहाँ ज़बानें भी सीखें। अब वो क्या करता था, अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बात करने में वक़्त गुजारने लगे। अब उन्होंने तालीम ख़त्म की थी। अब वो अपने वालिद के साथ, अपने अबू जी के साथ, अपने अब्बा के साथ क्या करता था, साइंस के तजुर्बे करता था और इसी में अपना वक़्त लगाया करता था। लेकिन जब वो 29 साल की उम्र में पहुंचा तो उन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में महारत हासिल की, यानी इन दो सब्जेक्ट्स के माहिर हो गए वो। तो उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। जब वो माहिर हो गए तो वो तजुर्बात करते थे। इन्होंने अपनी लैब बनाई थी, लेबॉर्ट्री बनाई थी। तो वो तजुर्बा करते करते उन्होंने एक चीज़ दरियाफ्त की, ईजाद की, जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ये उन्होंने दरियाफ्त की, उन्होंने ईजाद की। नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। इसी नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने एक और ईजाद की, जिसका नाम है डायनामाइट। ये डायनामाइट उन्होंने कब ईजाद किया? जब उनकी उम्र 1867 साल थी। ये डायनामाइट क्या है? ये एक किस्म का मादा होता है, एक किस्म का बारूद होता है, जिसके ज़रा सी मकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में तबाह कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये समझो। खुद एल्फ्रेड नोबल के जो भाई थे, यानी छोटे भाई जो इनके थे, वो भी डायनामाइट का गोला फटने से ही मौत के शिकार हो गई थी, मौत की आगोश में चली गई थी। इतनी खतरनाक चीज़ है। इसलिए ऐसी खतरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन एल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने इसकी भी एक तरकीब निकाली और जिससे उसको एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत के साथ लिया जा सकेगा। लेकिन उन्होंने इसकी भी तरकीब निकाली और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काबिल हो गया। यानी उन्होंने, अगर ये बहुत ख़तरनाक काम था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने एक तरकीब निकाली जिससे वो एक जगह से तीसरी जगह इसे निकाल सकते थे। तो बच्चों, ये था आज का सबक। कल दूसरा सबक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।